ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ये हमने काहे को बोला कि ओम श्री गुरुवे नमः, ओम शांति शांति शांति। इसको वेदों में बोलते हैं मंगलाचरण। और ये जो मंगलाचरण होता है ना, इसका मतलब ये है कि ओम श्री गुरुवे नमः, गुरु तत्व को नमस्कार है। यानी कि गुरु तत्व माने परम तत्व, वही राम तत्व है, वही अल्लाह तत्व है, वही कृष्ण तत्व है, वही ईसा तत्व है, वही मूसा तत्व है, वही तो हमारा और आपका भी तत्व है, माम तत्व है। तो सबसे पहले उस परब्रह्म तत्व को, जो सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, उसको प्रणाम करते हैं। इसीलिए बोला ओम श्री गुरुवे नमः। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम श्री परम तत्वाय नमः, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर बाद में क्या बोला हमने, ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिगुणात्मक माया है ना, नाम रूपों का ये जगत, इसकी शांति शांति शांति। त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों की शांति। तो मंगलाचरण के 2 स्टेप हो गए। पहला ओम श्री गुरुवे नमः, गुरुवंदना, और दूसरा ये जो 3 तापों की शांति शांति शांति। जी। तो आज हम लोग लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता में एक ऐसा मंत्र जो आप सबको याद है, कम से कम 2 लाइन तो सबको याद ही है जी। तो इसमें भगवद गीता का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में मंत्र नंबर है 47। तो इसके ऊपर से लाइन देखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसी को अगर हम पदच्छेद करके लिखेंगे तो ऐसे आएगा, कर्मणि एव अधिकारते मा फलेषु कदाचन। बड़ा सरल है। कर्मों में ही, कर्मणि माने कर्मों में, और एव माने क्या होता है? ही। कर्मों में ही, ते माने तेरा अधिकार है, बस तेरा कर्मों में ही अधिकार है। माँ फलेषु, माँ माने क्या होता है? बड़ा माँ माने होता है नहीं जी। फलेषु, फलों में नहीं। कदाचन माने कभी, फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। तुम आज कर्म कर रहे हो, उसका फल कब देना है, कहाँ देना है, किस जन्म में देना है, ये डिपार्टमेंट ईश्वर के पास है। सिंपल। कर्मणि एव अधिकाराते, तेरा कर्मों में एव माने ही अधिकार है, माँ माने नहीं, फलेषु फलों में नहीं, कदाचन माने कभी भी। यहाँ तक तो सबको याद है। लेकिन जो इसका असली सौंदर्य है इस मंत्र का, जो कि उपनिषदों का भी सार है, जो कि वेदों का भी सार है, वो आता है इस तीसरी लाइन में। अच्छा। तीसरी लाइन क्या है? माँ कर्म फल हेतु भू। फिर आ गया माँ, माँ माने नहीं होता है ना, फिर आ गया माँ, माँ माने नहीं। तो क्या कह रहे हैं? माँ कर्म फल हेतु भू, भू माने होना, कर्म फल के हेतु नहीं हो। माँ भू मत हो, कर्म फल के हेतु मत हो। ऐसे आपको कर्म करना है कि कर्म तो धुआंधार करो, है ना, लेकिन कर्म फल ना बनने पावे। बाप रे बाप, इतना तगड़ा श्रीमद् भगवद गीता का ये रहस्य, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें चौथी लाइन क्या है? फिर माँ आ गया। माँ माने नहीं, माँ माने नहीं, माँ माने नहीं, माँ माने नहीं, है ना। माँ ते संगः अस्तु अकर्मणि, अकर्मणता का संग तू, माँ माने नहीं करे, अस्तु माने ऐसा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि तू अकर्मणता का संग करे। यानी कि भगवान कृष्ण की ये शिक्षा है कि तू धुआंधार कर्म करे जब तक शरीर जीवित है, लेकिन
कर्म फल उसका न बनने पावे। इस रहस्य को मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि कभी भी कोई भी क्रिया की जाए, कोई भी एक्टिविटी की जाए, तो उस एक्टिविटी में जब कर्तापन का अभिमान जुड़ता है तो फल बन जाता है खट्ट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया और प्लस उसमें कर्तापन का अभिमान, तो क्या बन जाता है? कर्म फल। और भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म फल ना बनने पावे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्टिविटी हो, उस एक्टिविटी में अगर कर्तापने का अभिमान जुड़ जाए तो ये बन जाता है, फल को एफ लिख देते हैं जी, फल, ये फल बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ये ना बने, ये ना बने, ऐसे कर्म करो। तो ऐसा कैसे होगा? एक्टिविटी करने को तो मना ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो कह रहा है धुआंधार एक्टिविटी करो, अकर्मणता मत करो। तो इसका मतलब ये तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि करो और धुआंधार करो जब तक शरीर है। तो फिर अगर ये कर्तापने का अभिमान, ये वाला, अगर ये वाला है ना, ये अगर कर्तापने का अभिमान हमारा मिट जाए तो फिर हमारे सारे किए हुए कर्म पूरे जीवन के, अच्छे हों या बुरे हों, तो क्या हो जाएगा? a + 0 = a। ही a रहेगा, फल नहीं दे सकते। हाँ, फिर क्या, फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी a + 0 = a। सिंपल। तो ये जो बार बार जन्म मृत्यु होता है भवसागर में, जो बार बार सब लोग पड़े हैं, वो क्यों पड़े हुए हैं? अरे इसीलिए पड़े हैं कि वो अच्छा करते हैं तो अच्छा फल बन जाता है, बुरा करते हैं तो बुरा फल बन जाता है। और कोई ऐसा तरीका नहीं है सिवाय इस तरीके के जो भगवान कृष्ण ने बताया है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कर्म फल ना बने। अगर करने का अभिमान तेरा जुड़ेगा तो तेरा कर्म फल बनेगा। और अगर कर्म फल बनेगा तो अगर निगेटिव ज़्यादा हुए तो नीचे की योनियाँ मिलेंगी, अगर पॉजिटिव ज़्यादा हुए तो ऊपर की योनियाँ मिलेंगी। इसका मतलब भवसागर में जन्म मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये एक ऐसा रहस्य बता रहे हैं आपको जिसमें कि जब कर्तापने का अभिमान ही नहीं रहेगा तो जो आपकी सारी की सारी एक्टिविटी होगी, क्रियाएं होंगी, + 0 = केवल एक्टिविटी ही एक्टिविटी रह जाएगी, कर्म फल खत्म हो जाएगा, बांझ हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसको समझें। अज्ञानी अपने को समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, जबकि वो शरीर नहीं है। अज्ञानी अपने आप को समझते हैं कि मैं जीव हूँ, वो जीव भी नहीं है। क्योंकि 15वें अध्याय में अगर आप जाके देखेंगे तो 15वें अध्याय के 16, 17, 18, 19 इन मंत्रों में भगवान ने कहा है कि ना तो तू शरीर है, ना तो तू जीव है, तू वही परब्रह्म है, वही आत्मा है। तो जब तुम इस रहस्य को जान जाओगे किसी सद्गुरु से, इस रहस्य को जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। अरे मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ तभी तो मैं करता हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो फिर करने का अभिमान आएगा, और करने का अभिमान आएगा तो फट से फल बन जाएगा, और अगर फल बना तो अगला जन्म बिल्कुल पक्का है, निश्चित है। तो ये कैसे खत्म होगा? मैं शरीर नहीं हूँ, नंबर 1। अगर ये भाव हो जाए तो कर्तृत्व अभिमान, करने का अभिमान खत्म हो जाए, ठीक है। और अगर मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ तो भी ये अभिमान हो सकता है कि मैं करता हूँ, मैं जीव हूँ, मैं करता हूँ जी। तो अगर ये भी अभिमान खत्म हो जाए कि मैं जीव हूँ, है ना, तो फिर मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, जब ये गलत फहमी मिट जाएगी, ये तो तुम हो ही नहीं, खैर ये तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये तो तुम हो ही नहीं, दोनों नहीं हो, तो फिर करने का अभिमान मिट गया।
क्योंकि मैं आत्मा हूँ और आत्मा निराकार है और आत्मा अनंत है। तो फिर क्या है? माँ कर्म फल हेतु हो गया। वेरी सिंपल। तो फिर सारी एक्टिविटी प्लस करने का अनुमान 0 बराबर ए प्लस 0 बराबर ए, सुबह से शाम तक ए प्लस 0 बराबर ए प्लस 0 बराबर ए, सुबह से शाम तक की घर की एक्टिविटी, सुबह से शाम तक की ऑफिस की एक्टिविटी, सुबह से शाम तक की समाज की एक्टिविटी सारी हो रही हैं, लेकिन कर्तापने का अभिमान चूंकि 0 है, मैं करता हूँ ये अभिमान नहीं है, इसलिए कोई भी कर्मफल नहीं बनेगा। अगर कर्मफल नहीं बनेगा तो समझ ले तुझे वो सूत्र मिल गया कि तू भवसागर में फिर नहीं जाएगा, तेरा कोई जन्म नहीं होगा। और इस प्रकार से इस सूत्र को पा करके, ये सूत्र जिसने पा लिया वो भवसागर से पार निकलने का समझ पासवर्ड है। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 2 का मंत्र नंबर 47 इसको मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।